Hi Vichapari, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, आपके एग्जाम्स करीब आते जा रहे हैं और आपको पता है कि जिस तरीके से मिड टर्म शुरू होने वाले हैं वहाँ से एग्जाम का सिलसिला हो जाएगा शुरू और आप हो जाने वाले हो सुपर बिजी। अब इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को बहुत बार हम सोचते हैं कि हटा देते हैं यार, बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, बट आपको पता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इंग्लिश लैंग्वेज के जो इम्पोर्टेंस है वो CBSE बढ़ा ही जा रहा है। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में क्लास 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें इंग्लिश आपकी मदद कर सकता है, आपको एक अच्छी परसेंटेज दिला सकता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट भी आप अच्छा तरीके से पास कर लेते हो, अच्छा स्कोर उसके अंदर लेकर आते हो तो वो काफ़ी मदद करता है। पर इस इंग्लिश को कवर कैसे करें? क्या आज से अगर मैं इंग्लिश को कवर करना शुरू करूँ तो इंग्लिश कवर हो जाएगी? मैम मैं अपने आप को 1 महीने का टाइम देना चाहता हूँ क्योंकि सितंबर से मेरे पास में मिड टर्म्स हैं, तो मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, आज के इस SDC चैलेंज के अंदर आपको 30 दिन का टाइम मैं दे रही हूँ और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ डेली स्केड्यूल कि डे 1, डे 2, डे 3 पे आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर आप इसी स्केड्यूल को फॉलो करते हुए चलते हैं तो अपने मिड टर्म से पहले आप इंग्लिश की सारी सिलेबस की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यानी पूरे सिलेबस को पढ़ चुके होंगे। अब आपको आपके मिड टर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी और उसके बाद में भी सब्सीक्वेंट मंथ्स के अंदर भी आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर्स निकालिए, क्वेश्चंस कीजिए एंड दैट्स इट। आपको वापस कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा एग्जाम दे सकते हैं। आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कि हो सकता है कि आप सितंबर के अंदर बोर्ड्स एग्जाम लिखते हैं, है ना। तो ये एक चैलेंज है और चैलेंजिंग ये इसलिए है क्योंकि इंग्लिश को आपको बिना किसी ब्रेक के, ऐसा नहीं है सैटरडे संडे छुट्टी ले लिया है, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के आज से लेकर 30 दिन के अंदर खत्म करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे कोर सब्जेक्ट्स भी हमारे पास में है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। ये जो रीले शॉर्ट्स और ये सब कुछ देखकर हम टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम को हमें कम करना है ताकि हम इंग्लिश के लिए थोड़ा टाइम बना सकें और इस सब्जेक्ट को अभी ही खत्म करके रख सकें और फिर चैन से अपने एंट्रेंस एग्जाम्स और अपने कोर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकें। सिर्फ इसके क्वेश्चन ही करने रहेंगे फिर तो, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए डे 1 पे वी हैव द लास्ट लेसन। अब मैम हम लोग ये करेंगे कैसे? अब देखिए ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज में हमारा फोकस ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर हम इन सारे कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लें, यानी 30 दिन के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर हो जाएं, सारे चैप्टर्स हमारे को क्लियर हो जाएं, आप इनकी NCERT पढ़ चुके हो। अब ऐसे में आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के वीडियोस ऑन कर लेना है और साथ में NCERT लेकर बैठ जाना है। अब आराम से जैसे जैसे वीडियो में मैं चीज़ें आपको समझाती जा रही हूँ, आप क्लास देखना चाहते हो तो फ्री क्लास देख लीजिए, स्पेशल क्लास, वहाँ पर मैंने चैप्टर्स कवर किए हैं, कुछ चैप्टर्स है जो मैं आने वाले टाइम में कवर करने वाली हूँ और कुछ पुराने भी हैं। एंड देन प्लस कोर्सेज भी आप चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और बहुत सारे हम करने भी वाले हैं। तो हम भी बढ़िया एकदम तरीके से आपके इस चैलेंज में आपकी मदद कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी पुराने वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। वीडियोस ऑन किए, वीडियोस ऑन करके आपने NCERT अपने सामने खोल लिया, अब NCERT की आप रीडिंग लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो चीज़ें मैं समझाती जा रही हूँ वो एक्चुअली आप रीड कर रहे हैं तो आपका टाइम जो है वो कम हो रहा है। पहले आप बैठेंगे, समझेंगे, फिर सेल्फ स्टडी करेंगे, इसकी बजाय समझने के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं। आप लगे हाथ वहीं पे मार्क करते जा रहे हैं उन शब्दों को, जिन शब्दों को आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में। तो इसके साथ साथ में आपका एक चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट उसका बिल्ड हो रहा है। इनफैक्ट आप अपने रिवीजन का स्कोप भी यहाँ पर रख रहे हो क्योंकि आप ऐसी चीज़ें, ऐसी लाइनें मार्क कर रहे हो जब आप अपने आंसर्स में यूज़ करोगे। अब ऐसे में हम लोगों ने यहाँ पे पहले सबसे पहले द लास्ट लेसन करना है और एक चैप्टर हमने लॉ स्प्रिंग भी उठा लेना है फ्लेमिंगो से। अब यार हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले पूरी फ्लेमिंगो कंप्लीट कर ले फिर पूरी विस्तास करें, हम सबका मिक्सचर रखेंगे क्योंकि हमें राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन को भी इस दौरान भूलना नहीं है। तो लास्ट लेसन लॉ स्प्रिंग हो गया, इसके बाद में हम फ्लेमिंगो से उसकी पहली पोम माय मदर एट 66 उठाएंगे एंड देन वील गो टू डे 4 जहाँ पे हम करने वाले हैं द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल के बाद में सीधा हम जाएंगे टाइगर किंग पे। टाइगर किंग एक ऐसा चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, न्यूली एडेड है, इसीलिए इसको लास्ट में पुश नहीं कर सकते। अगेन अब विस्तास के हाथ धो के पीछे नहीं पढ़ना है। डे 6 पे हम वापस डीप वाटर पे आ जाएंगे। डीप वाटर चैप्टर नंबर 3 है। अगर हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं तो इसके नेक्स्ट डे हम पोम्स में चैप्टर नंबर 2 यानी कि पोम नंबर 2 उठा लेंगे, कीपिंग क्वाइट। अब एक दिन हमने यहाँ पर ये कीपिंग क्वाइट उठा लिया तो अभी वापस से हमें विस्तास पे जाना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथर्स का डिफरेंस है, आपके बुक्स भी दोनों अलग अलग हैं, तो हमको दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। और लगे हाथ मैंने यहाँ पर ये सारे जो है इनिशियल चैप्टर्स इस तरीके से इसलिए सेट किए हैं क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो इस चैलेंज के अंदर आपका मिड टर्म का काम भी हो जाएगा।
क्योंकि आधा सिलेबस खत्म होते ही हो गया आपका मिड टर्म का काम। फिर आप आगे जो भी पढ़ रहे हैं वो आप ये सोच के पढ़िएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे काम आएगा, मैं फाइनल तक के लिए अभी तैयार कर रहा हूँ। फिर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ करने के बाद में हम यहाँ पर रीडिंग सेक्शन का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। दैट मीन्स आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। इस चैनल पे भी मैंने रीडिंग सेक्शन के काफ़ी वीडियोस लगाए हैं, काफ़ी जगह पे बात की है मेरे रीडिंग सेक्शन को आपको कैसे टैकल करना है, क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना होता है। तो आप पहले एक बार इत्मीनान से उन वीडियोज़ को देखिए ताकि आप रीडिंग सेक्शन के साथ में इंट्रोड्यूस हो जाएं। पहले एकदम सॉल्व करने नहीं बैठना है, तो हमें डे 9 पे वो करना है। डे 10 पे जाएंगे नोटिस राइटिंग, क्योंकि देखिए देयर हैज टू बी अ मिक्सचर। सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर आपको 100 में से 100 नहीं दिलाता है इंग्लिश के अंदर, आपको सबको इक्वल टाइम देना होता है, तभी जाकर आपके 100 में से 100 आते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारे मिड टर्म को भी ध्यान में रख रहे हैं, तो हमने आधा सिलेबस हमारे राइटिंग सेक्शन का भी ले लिया है। वी हैव नोटिस राइटिंग, तो डे 10 को हम करेंगे नोटिस राइटिंग, डे 11 को हम करने वाले हैं लेटर टू द एडिटर, और डे 12 को हम करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। ये हमने शॉर्ट कंपोजिशन से लिया है, ये हमने लेटर्स से लिया है, और ये हमने लॉन्ग कंपोजिशन से लिया है। अब इसके बाद में हम डे 13 पे आएंगे। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। तो हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हम यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद में वापस से लिटरेचर पे जाएंगे। 4th चैप्टर आपका आ जाएगा आपके फ्लेमिंगो से इंडिगो, द रैट ट्रैप, एंड 5th चैप्टर आपका आ जाएगा इंडिगो। डे 14 को रैट ट्रैप करेंगे, डे 15 को करेंगे इंडिगो। इसके बाद में पोम्स पे जाएंगे। 3rd पोम हमारी आ गई है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बाद में बड़ा चैप्टर है और वो है द एनिमी। डे 17 जो है वो आपको ध्यान से रखना है और कोशिश करनी है कि जितने बड़े चैप्टर वाले दिन है, जैसे कि द एनिमी बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो उस दिन हम बाकी सारी चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करवा दें, क्योंकि इस चैप्टर में टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है इसमें, डिस्क्रिप्टिव है बहुत। डे 18 पे करेंगे प्ले, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट, एंड उसके बाद में हम आ जाएंगे वापस से हमारे फ्लेमिंगो पे पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली बार इससे पूछा गया है सवाल, आप दूसरी बार इस चैप्टर को इतने सालों बाद अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इसको अच्छे से करना है। एंड देन आएंगे हम पोम्स में अ रोड साइड स्टैंड में, ये भी न्यूली एडेड है, इसी वजह से इसको भी हम अच्छे से करेंगे। आगे द इंटरव्यू पे फ्लेमिंगो का सेकेंड लास्ट चैप्टर हो गया। तो डे 22 पे हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस सेशन 2 लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आने वाले हैं इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं है, आखिरी चैप्टर्स और पोम बचे हैं, तो हम लोग हमारा राइटिंग सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर दे देंगे। तो इन्विटेशन एंड रिप्लाईज आ गया शॉर्ट कंपोजिशन का डे 23 पे। डे 24 हमारा जॉब एप्लीकेशन हो गया लेटर्स से, एंड डे 25 हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग आपके लॉन्ग कंपोजिशन से। अब 26 डे को आपको आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस सेशन 3rd लगाना है। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन साइड में प्रैक्टिस हम करते जा रहे हैं। आखिरी चैप्टर्स बचे हैं, तो आखिरी चैप्टर करना है। 27 को करेंगे गोइंग प्लेसेस, फ्लेमिंगो का प्रोस खत्म। 28 को करेंगे ऑन जेनिफर्स टाइगर, फ्लेमिंगो का पोएट्री खत्म। और 29 को करेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और हमारा जो विस्तास है उसका भी पूरा का पूरा प्रोस खत्म। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस सेशन 4 लगाएंगे और 30 दिन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन 30 दिनों के अंदर हम लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। जब हम ये कर लेंगे तो हम रेडी हो जाएंगे हमारे मिड टर्म्स को फेस करने के लिए। और इसके साथ साथ में अब हम आगे जितने भी महीने और जितने भी दिन हैं उनमें इनके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। इससे हम प्री बोर्ड के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे। इंग्लिश को लेकर हमें टेंशन नहीं रहेगी, एंड देन उसके बाद में हम बाकी सारे कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकते हैं। सो ये चैलेंज है मेरा आपके लिए, और अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो नीचे #चैलेंज एक्सेप्टेड मुझे कॉमेंट करके बताओ। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें ये पसंद आया, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर तुम भी उन्हें चैलेंज करना चाहते हो। I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care. But don't forget to use my code SDC18 in case you're interested in Unacademy Plus. आप SDC18 की मदद से maximum discount ले सकते हो। I'll see you. Bye bye, take care.